Hello students, welcome to my class. My name is Ajay Pandey. Today we are going to study the last topic of the last chapter, semiconductor. इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड एज ए फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस्ड और इसका एप्लीकेशन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया है जिसके सॉल्यूशंस आप हमारे चैनल पर ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में से आप सारे सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज ए सिंगल क्रिस्टल डॉप्ड विथ पी टाइप impurity at one part and n type impurity at other part। पीएन जंक्शन डायोड एक सिंगल क्रिस्टल होता है। ये दो पार्ट को जोड़ के नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता इसको भी हम बताएंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड इज ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर का सिंगल क्रिस्टल होता है एंड डॉप्ड विथ पी टाइप impurity एट वन पार्ट। इसके वन पार्ट में पी टाइप इम्प्योरिटी होती है और दूसरे पार्ट में इसके एन टाइप इम्प्योरिटी होती है। एंड द प्लेन डिवाइडिंग दीज टू जोन्स, ये प्लेन जो इन दोनों जोन्स को डिवाइड करता है इज नोन एज पीएन जंक्शन। द प्लेन डिवाइडिंग दीज टू जोन्स इज नोन एज पीएन जंक्शन। ये पी टाइप इम्प्योरिटी और इधर एन टाइप इम्प्योरिटी होती है। तो और इसको हम जोड़ के इसलिए नहीं बनाते हैं। दिस अकर्स टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ लैटिस। इसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। इट इज काजेस टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, सो इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप क्रिस्टल। पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को अगर हम जोड़ के बनाते हैं तो इसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। एटॉमिक लेवल पर ये पी टाइप और एन टाइप जुड़ नहीं पाते हैं। इसको हम लिख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। तो सो पीएन जंक्शन इज ए सिंगल क्रिस्टल, यहाँ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक्स आप लिख लेंगे। सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर डॉप्ड विथ पी टाइप impurity at one part and n type impurity at other part and the plane dividing these two zones, इन दोनों जोन्स को डिवाइड करने वाला प्लेन जो होता है वो आपका पीएन जंक्शन कहलाता है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में यूज करते हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। अब यहाँ जो समझना है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन डायोड फॉलोइंग फिनोमेना टेक्स प्लेस। जब पीएन जंक्शन को हम बनाते हैं तो इसमें फॉलोइंग फिनोमेना कुछ क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले पी टाइप holes diffuses to n type and n electrons diffuses to p type। होता क्या है, जो होल्स होते हैं वो n टाइप की तरफ डिफ्यूज होते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स diffuses to p type and so form current, so form is known as diffusion current। यहाँ आप अच्छे से समझिए, जब पीएन जंक्शन को हम बनाते हैं इसमें फॉलोइंग फिनोमेना होती है। पहला, होल्स डिफ्यूजेस टुवर्ड्स एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस टुवर्ड्स पी टाइप। होल्स जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एन टाइप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ डिफ्यूज होते हैं एंड करंट सो फॉर्म्ड इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। आप इसको अच्छे से समझिए। डिफ्यूजन करंट क्या होती है? डिफ्यूजन ऑफ
holes and electrons near the p junction in opposite direction and current so formed is known as diffusion current. diffusion current पहली बात. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसको हम आपको समझा रहे हैं. डिप्लेशन लेयर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नियर द जंक्शन. ये जब इधर आपका डिफ्यूज होते हैं, होल्स यहाँ आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, कि जंक्शन के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ charges, opposite charges near the junction forms a layer known as depletion layer. जंक्शन के नजदीक, जंक्शन के आसपास जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर द जंक्शन forms a layer known as depletion layer. ये दो घटनाएं होती हैं. इसके बाद ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक आपकी है पोटेंशियल बैरियर. पूछा जाएगा आपसे डिप्लेशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो ये चीजें आप बताएं. डिफ्यूजन करंट क्या होती है, आपको बताया गया कि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी आप यूज कर सकते हैं, या होल्स डिफ्यूजेस टुवर्ड्स n टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस टुवर्ड्स p टाइप एंड करंट सो फार इज नोन एज डिफ्यूजन करंट. और डिप्लेशन लेयर क्या होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं नियर द जंक्शन फॉर्म्स ए लेयर नोन एज डिप्लेशन लेयर. Due to the accumulation of charges developed ये potential difference near the junction known as potential barrier. चार्जेस जो इकट्ठे हो जाते हैं, अपोजिट चार्जेस, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर. नेक्स्ट चीज है ड्रिफ्ट करंट. एक एक चीज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ड्रिफ्ट करंट, पोटेंशियल बैरियर के कारण जब पोटेंशियल आपका एस्टेब्लिश होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. आपकी डिप्लेशन लेयर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी डायरेक्शन n2p होती है. ये आपका p टाइप है और n टाइप है. दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड फ्रॉम n2p. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लिख दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI is n2p. अब यहां पर n2p जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो फिर ये जो है इस तरह ड्रिफ्ट होते हैं. आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां आपका ट्रांसफर हो रहे हैं. ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स drift from n type to p type and holes and minority charge carriers का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन्स ही है. drift towards n type. सिंपल सा आपको लिखना क्या है? due to the internal electric field minority charge carriers drift in opposite region and current so form is known as drift current. ये आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. ड्रिफ्ट करंट, इस तरह से दो प्रोसीजर साथ साथ चलती है. ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट फ्लो साइमल्टेनियसली एंड ए स्टेज रीच्ड व्हेन बोथ करंट्स बिकम इक्वल एंड नेट करंट इज जीरो एट द नॉर्मल कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. होता क्या है कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बराबर होती है, लेकिन कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं और जंक्शन डायोड में
सिंपली कोई करंट फ्लो नहीं करती है। और यहाँ डिप्लेशन लेयर जो होती है इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये, और नो चार्ज कैरियर्स इन। नाउ पीएन जंक्शन डायोड एज फॉरवर्ड बायस्ड। पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस के रूप में कैसे यूज करते हैं इसको समझिए। व्हेन पी टाइप ऑफ जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ये डिप्लेशन लेयर है, यहाँ आपके अपोजिट चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, आपको हमने बताया इस तरीके से। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? व्हेन पी टाइप of the PN junction diode is connected to positive terminal and N type is connected to the negative terminal of the battery, then it is known as forward biased. अब इसको आप समझिए। यहाँ हमने आपको बताया कि एक इंटरनल फील्ड इसमें डेवलप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ये होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल के कारण जो फील्ड डेवलप होगी वो पॉजिटिव जिधर मूव करना चाहता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है। जब ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की गई तो इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस टू नेगेटिव होती है और ये आपकी डायरेक्शन हो जाती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट किया गया है। इस फील्ड के कारण ध्यान दीजिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, ये बैटरी का फंक्शन है। पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, इसलिए ये सब जब पुश कर दिए जाएंगे इस तरफ तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो घट जाती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर द डिप्लेशन या नियर द जंक्शन या minority charge carriers of the depletion layer pushed in opposite direction. As a result of this, width of depletion layer decreases. ये आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पहला पॉइंट होता है विथ, पूछा जाएगा आपसे फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की विथ घटती है या बढ़ती है। विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। शुरू में ये आपकी जो इंटरनल फील्ड के कारण ये धीरे धीरे घटता है, डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे घटती है, करंट की वैल्यू आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर जब डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है तो ये तेजी से करंट की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ एक ग्राफ खींच के हम आपको समझा रहे हैं। यह है आपका वोल्टेज और इस पर है करंट, इस तरह से। शुरू में करंट जो फ्लो होगी ये आपको समझना है, करंट धीरे धीरे बढ़ती है इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया है इस तरीके से। और जब पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करती है एक निश्चित वैल्यू को, पोटेंशियल आप ज़्यादा बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू फिर तेजी से बढ़ती है। इनिशियली वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस स्लोली एंड आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल current increases rapidly. This value of potential is known as knee voltage। आपसे पूछा जाएगा नी वोल्टेज क्या है या थ्रीशोल्ड वोल्टेज इसको कहते हैं, थ्रीशोल्ड वोल्टेज। एक नंबर में एक आपसे पूछे जा सकते हैं थ्रीशोल्ड वोल्टेज। ये वैल्यू इसको हम V नॉट से लिखते हैं। तो इस तरह से विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर decreases slowly, value of current increases slowly, and after a certain value of voltage, value of current increases. This value of voltage is known as knee voltage or threshold voltage। और ये हो गया आपका दूसरा
इसकी विड्थ जब घट जाती है तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे घट जाता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, रेजिस्टेंस भी आपसे पूछा जाए एक नंबर में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिप्लेशन लेयर या पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेस। विड्थ डिक्रीज करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और एक निश्चित वैल्यू के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। उस पोटेंशियल की उस वैल्यू को हम नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। इसके बाद आपका होता है रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में क्या होता है इसको आप समझिए। When P type is connected to negative terminal and N type is connected to positive terminal of the battery, then PN junction diode is known as forward biased। इसके मेन फीचर्स क्या है आप समझिए। आप जानते हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है और एक्सटर्नल फील्ड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव सब इधर आने लगते हैं, सब आपके रिपेल कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे वो भी आपके रिपेल कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा, ये चार्ज इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। इनिशियली करंट फ्लो होती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। इनिशियली करंट फ्लोज ड्यू टू ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेटे ये आपको समझना है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इस तरफ देख रहे हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण शुरू में करंट बढ़ती है क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन जब वोल्टेज आप ज्यादा बढ़ाते हो एक निश्चित वोल्टेज के बाद करंट जीरो हो जाती है, करंट का फ्लो रुक जाता है। तो इस तरह से विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, ये पूरा बढ़ जाता है, पॉजिटिव सब इधर ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये होता है विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस और रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती है, बार बार कहा जा रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है थोड़ा सा एक ही दिशा में फील्ड होती है, इसलिए मूव करते हैं, थोड़ी देर के लिए करंट बहती है और फिर हम वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं करंट नहीं बढ़ती है। इतनी सी करंट आपकी बढ़ेगी। ये आपका V इस एक्सिस पर है, देख ही रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज इधर। करंट की वैल्यू इस पर आने बाद सैचुरेट हो जाती है, फिर वोल्टेज हम कितना भी बढ़ाएं तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित वोल्टेज से ज्यादा हम जब कर देते हैं तो रेजिस्टेंस के कारण सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इसलिए इसमें करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। एंड दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नोन एज जेनर वोल्टेज, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। आपसे पूछा जाए जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इस तरह से आपको रिवर्स बायस्ड हमने बताया। रिवर्स बायस्ड में विथ आपकी जो है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस पूरा बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं चार्ज और शुरू में करंट इनके कारण बहती है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट नहीं फ्लो होती है, ये आप समझिए। इसी का उपयोग करके हम इसको रेक्टिफायर में यूज करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी के कारण कोई भी करंट नहीं फ्लो होती है। तो इस तरह से एक निश्चित वोल्टेज से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, वोल्टेज को शुरू में हम बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में होने के कारण करंट थोड़ा सा बढ़ती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। बाद में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन जब वोल्टेज को एक निश्चित वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा दें, काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है आपको हम बता रहे हैं। और ये करंट की वैल्यू रैपिडली चेंज होती है। वोल्टेज की इस वैल्यू को हम जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। नाउ देन लास्ट टॉपिक
रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इसको आप समझिए। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एसी, रेक्टिफिकेशन, conversion of AC into DC is known as rectification, and device used to a PN junction used to convert AC into DC is known as PN junction as rectifier, हाफ वेव, ये दो तरह का होता है, PN जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। आप समझिए रेक्टिफिकेशन क्या है? जब एसी करंट को डीसी में चेंज किया जाता है तो ये प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाती है। और जब पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, दो तरीके से यूज करते हैं। पहला, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, जो डिवाइस यूज की जाती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन इज नोन एज रेक्टिफायर। इस तरह से एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। रेक्टिफिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। जंक्शन डायोड को दो तरीके से रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन विच प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। ये लैंग्वेज आपने लिखना है, ये है प्राइमरी कॉइल और ये हम इसको P1 और P2 लिख रहे हैं। और ये है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विथ PN जंक्शन डायोड। सेकेंडरी कॉइल का जो एक एंड है S1 S2 लिख रहे हैं, S1 S2 connected with PN junction diode, and other end is connected with the load resistance R as shown in the figure। इस तरीके से PN जंक्शन डायोड का चिन्ह आपसे पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है, तो ये साइन एक नंबर में आपको दिए रहते हैं, आपको टिक करना होता है। इस तरह से PN जंक्शन डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है ये, आप ये जानते ही हो, ट्रांसफार्मर को इस तरीके से दिखाते हैं। इन विच प्राइमरी कॉइल ends of primary coil P1 and P2 is connected with AC source, and ends of the secondary coil is connected with S1 is connected with PN junction diode, and other ends are connected with the load resistance RL. In first cycle of alternating current, S1 becomes positive and S2 becomes negative. As a result of this, PN junction diode behaves as a forward bias. हाफ वेव फर्स्ट हाफ साइकिल में जो है ये फॉरवर्ड बायस की तरह व्यवहार करता है। इसको आप समझिए, पहले हाफ में S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होती है। ऐसी स्थिति में PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह व्यवहार करता है। आपको हमने भी पढ़ाया फॉरवर्ड बायस क्या होता है। और करंट फ्लोज ड्यू टू द PN junction diode in the output circuit. And next half cycle, S1 becomes negative and S2 becomes positive. As a result of this, PN junction diode behaves as a reverse bias. फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड बायस, ये आप लिख लेंगे फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ में ये जो है रिवर्स बायस की तरह काम करता है। एंड नो करंट फ्लो ड्यू टू द PN जंक्शन डायोड। पहले हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होता है, इसलिए PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। इसलिए जो है
एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट हाफ में पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस की तरह काम करता है, क्योंकि S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव हो जाता है। और रिवर्स बायस में आपको बताया गया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए जो रिवर्स बायस की तरह काम करता है उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो इस तरह से अगर ये आपका जो ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का होता है ये इस तरीके से है ये, और फर्स्ट हाफ में आपकी करंट फ्लो होगी, सेकंड हाफ ये आपका जो है वो खत्म हो जाता है, ये आपका खत्म हो जाता है, और नीचे वाली वैल्यू आपकी करंट रिवर्स बायस का खत्म हो जाती है। और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ आपकी करंट, यहाँ करंट फ्लो होती है, यहाँ करंट नहीं फ्लो होती है, और इसमें आपकी करंट फ्लो होगी फर्स्ट हाफ के कारण, कि ये आपका ऐसे आ जाता है ऐसे। सेकंड में इसके कारण करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, इस तरह से करंट आपको मिलती है। इस तरह से यूनिडायरेक्शनल आपको लिखना है। यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट सर्किट। लास्ट में आपको जो लिखना है ये डिस्क्राइब करके पूरा डायग्राम बना करके और ये सब लिख करके आपको लास्ट में लिखना है कैसी करंट आउटपुट सर्किट में मिलती है। यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में, एंड पल्सेटिंग करंट इज ऑब्टेन्ड इन आउटर सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसको आप समझिए। इट कंसिस्ट ऑफ, ये ट्रांसफार्मर, सेम चीजें वही जैसे आपको हमने बताया अभी, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी टॉपिक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर in which primary coil is connected with AC source। ये आपके AC सोर्स होता है, ये प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड विथ टू जंक्शन डायोड्स D1 एंड D2। ये लैंग्वेज आप अच्छे से लिखिएगा इस तरीके से। जंक्शन डायोड का चिन्ह एक नंबर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, उसको आप इस तरह दिखाएंगे, दिस इज P टाइप एंड दिस इज N टाइप। इसको हम P1 और P2 लिख दे रहे हैं, P1 और P2। दिस इज एंड्स S1 एंड S2, और ये एंड्स को हम N1 और N2 लिख दे रहे हैं, P1 P2 और N1 और N2, ये इस तरीके से। अब इसमें करते क्या है इसको ध्यान दीजिए, और इसको P1 और N1 और ये P2, यहां ध्यान दीजिए। AC source is connected by the primary coil and secondary coil is connected with the two junction diodes D1 and D2, ये लिख दिया गया है। And N1 and N2 other ends of junction diode are connected each other। इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, आप ध्यान दीजिए इसको। Secondary coil is tapped at the center, यहाँ इसको एक टैप्ड कर दिया जाता है सेंटर पर, और यहां से हम इसको एक लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। ये इस तरह का सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। ये आप अच्छे से समझिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन विच प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद द AC source and ends of secondary coil S1 and S2 is connected with two junction diodes D1 and D2. Other ends, primary coil is tapped, secondary coil is tapped at the center, and other ends of the junction diodes is connected with load resistance RL as shown in the figure। इतना लास्ट में आप लिख दीजिए। अब in the first half wave, first cycle, in first half आपको जो लिखना है, इन फर्स्ट हाफ P1 आपका ये जो है, या S1 इज पॉजिटिव इन कंपेरिजन टू, इज इन रिलेटिव टू टैप्ड सेंटर। इसको आप ले दीजिए, लिख दीजिए, यस लिख दीजिए या ओ लिख दीजिए। इट इज पॉजिटिव इन कंपेरिजन टू पॉइंट O,
Therefore, D1 behave as forward bias and S2 is negative in comparison to या relative to central type O. आप अच्छे से लिखिए, समझिए। फर्स्ट हाफ में S1 जो होता है पॉजिटिव होता है रिलेटिव टू टाइप सेंटर O and D1 behaves as a forward biased and S2 is negative relative to the central type O. D2 behaves as a reverse biased. इन फर्स्ट हाफ में आपका D1 जो होता है वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, D2 जो है रिवर्स बायस की तरह काम करता है। देयरफॉर करंट फ्लोज ओनली ड्यू टू द जंक्शन डायोड D1 and no current flows due to the junction diode D2 in first half. पहले हाफ में आप अच्छे से फिर से एक बार समझिए, S1 जो है वो के रिलेटिव पॉजिटिव होता है और S2 जो है वो के रिलेटिव में नेगेटिव होता है। इस तरह से अगर ये पॉजिटिव से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है और आपका D2 जो है रिवर्स बायस की तरह काम करता है। एक्सटर्नल सर्किट में आपकी D1 के कारण करंट फ्लो होती है और D2 के कारण करंट फ्लो नहीं होती है। एंड सेकंड हाफ यहाँ आपको करंट इज ओनली ड्यू टू D1 और ये होता है फॉरवर्ड बायस। ये लिख दे रहे हैं, थोड़ा आप समझिएगा, फॉरवर्ड बायस। सेकंड हाफ में जो होता है D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। ये आपको लिखना है रिवर्स। सेकंड हाफ में D2 इज फॉरवर्ड बायस and D1 is reverse biased. Current flows due to D2 and no current flows due to the junction diode D1 and therefore a continuous pulsating current is obtained. इसका जो आप एक्सप्लेन करने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आता है। आपको 3 टॉपिक हमने बताया है, ये आपका उसमें आना है। इसका डायग्राम जो ग्राफ एसी सोर्स का आपका ये होता है इस तरीके से। तो जब आप जंक्शन से आप जोड़ते हो तो पहले हाफ में आपका D1 फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सेकंड हाफ में D2 काम करता है, जिसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल, लास्ट में लिखना है यूनिडायरेक्शनल continuous pulsating current is obtained in external circuit. Pulsating current is obtained in external circuit. ये आपका